आज प्रेस वार्ता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज एक अहम मुद्दा है प्रेस वार्ता का। मैंने कल भी कहा था, जो यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, पहले भी दिल्ली में रहते थे और आज भी दिल्ली में रहते हैं, एक आध दिन के लिए आ जाते हैं, कभी कभी फार्म हाउस है उनके, एक गढ़ में है, एक यहाँ पे है। गाँव में तो किसी में जाते नहीं, वो प्रोग्राम भी जारी नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें भी ये नहीं पता कि फूल का प्रोग्राम जारी करना है, नल का करना है या किसी और का करना है। अभी कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा। दूसरा एक कैंडिडेट आया बसपा से। वो जो बसपा के कैंडिडेट हैं, वो जो इनके पुत्र हैं, वैसे बीजेपी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन कुछ जिलों में करती है। जैसे यहाँ पे जो तंवर साहब हैं, उनके बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष भी हुई हैं, एमपी भी हर बार वही लड़ते हैं। ऐसे ही मुरादाबाद में बहुत सारी फैमिलीज हैं। हालांकि परिवारवाद की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, ऐसा मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना। हालांकि हर जिले में जिसके पिता हैं तो उसका बेटा विधायक है, या उसकी पुत्र बहू है, कोई ना कोई सबना एक ही परिवार में से बीजेपी में बनते रहते हैं। बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो इनके पार्टनर हैं बिजनेस में। कैसा इत्तेफाक है कि एक कैंडिडेट एक पार्टी से लड़ रहा है बीजेपी से, दूसरा बसपा से लड़ रहा है। ये समझ से बाहर है। ये सब आपस में मिले हुए हैं और इनको सीरियस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनको सीरियस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधा सीधा चुनाव गठबंधन का है। गठबंधन यहां से लीड से है। ये लोग मिसगाइड करेंगे, कैंडिडेट अपने लेके आएंगे। उन सब बातों पे जनता से मैं अपील करूंगा कि इन सब बातों को से गुमराह ना हो, क्योंकि जो चुनाव के समय दिल्ली में है, जो वोट मांगने नहीं आ रहा गांवों में, गांवों का दौरा नहीं कर पा रहा है, वो वोट आपसे लेगा नहीं। ये लोग चुनाव खरीद के टिकट खरीद के लाते हैं, और जो खरीद के लाएगा वो जनता को वैल्यू नहीं करता। तंवर साहब का कहना है कि मोदी के नाम पे वोट देंगे लोग हमें, बिल्कुल देंगे भाई, उनका वर्चस्व बड़े नेता है मोदी जी। लेकिन आप क्या करेंगे? मोदी जी का नंबर है किसी के पास क्या? जो कल को बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? तो ये चुनाव क्षेत्र बनाम बाहरी का है और व्यापारी बनाम जनता का है। जो आपने आरोप लगाया उसके बाद कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है। ये पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। किस चीज में पार्टनर है? प्रॉपर्टी का काम करते हैं ये लोग, साथ में इनके बेटे के। और अगर विश्वास नहीं आ रहा तो एक बार उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बाइट नहीं देंगे। वो आपको बाइट ही नहीं देंगे। अरे सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ, वो आपको बाइट ही नहीं देंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर नहीं है तो सामने आके बोले ना, मुंह पे नहीं है, छुप क्यों रहे हैं? मैंने कल बाइट दी थी, आज भी आपको बता रहा हूं। ये खेल अब अमरोहा में नहीं चलेगा। अमरोहा की जनता अमरोहा के व्यक्ति को चुनेगी। ये दिल्ली फार्म हाउसों पे नहीं जाएगा कोई मिलने, या कुंवर कमर की जरूरत नहीं है। 2019 में आप अमरोहा लोकसभा से आपकी जमानत हुई थी। जी। आप दोबारा किस बेस पे यहाँ पर चुनाव? मुझे 12,500 वोट मिले थे। गठबंधन का चुनाव था। गठबंधन में 3 मजबूत दल आरएलडी, सपा और बसपा थे, जिसकी वजह से मुझे वोट कम मिले, और वो वोट भी उस टाइम बहुत महत्वपूर्ण थे। आज तंवर साहब या कंवर साहब निर्दलीय लड़के देख लें या किसी और पार्टी से लड़के देख लें, 500 वोट नहीं आए। वो भी 14 से पहले दिल्ली से कई सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, उनकी स्थिति में मुझे वोट कम मिले थे, लेकिन मैंने यहाँ संघर्ष किया है। ये एमपी रहते हुए इतनी बार अमरोहा नहीं आए होंगे जितनी बार मैं अमरोहा बिना एमपी रहे आया। कोई और सवाल किसी का? ये 200 गज जो विधवाओं के प्लाट का जो मसला है, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? 200 गज जो विधवाओं के प्लाट देने का जो ये अभी हाल ही में मीडिया में खबर भी चल रही है, इस विषय पर क्या? देखिए, तंवर साहब के बारे में तो मैं एक चीज कह सकता हूँ, उन्होंने इतनी लड़कियों की शादी करा दी, इतने गरीब भी नहीं है अमरोहा में। मजाक चल रहा है, सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं तंवर साहब। उन्होंने अपने फार्म हाउस पे गरीबी रेखा से भी ज्यादा लड़कियों की शादी करा दी। समझ में आ रहा, गरीब ज्यादा है कि शादी ज्यादा हो रही। और शादियों में कहां से आती है लड़कियां? हरियाणा से बस में भर के लाई जाती लड़की, यहां तो है नहीं। ऐसा सुनने में आया, पता कर लीजिए कि लड़कियां जो शादी करने आती कहां के जोड़े आते हैं। बहुत चीजें हैं। कोई और सवाल? 200 गज विधवा प्लाट का आपका जो मामला, आप उस पर बताइए। 200 विधवा जो आपने कोई वहां पर ऐलान किया था, मुझे नहीं पता विधवा का। आपने कोई बयान नहीं दिया? मुझे विधवा का जानकारी नहीं। अब जो मुझे पता नहीं तो क्या? कोई और पूछिए। थैंक यू सर।